जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पाठक आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा, हम लोग पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर चल रहे हैं। उसी श्रेणी में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 90 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक श्रृंखला है। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। आपका ऑप्शन दिया है नीम, देवदार, चीड़, ओक। देखिए दोस्तों, इसमें नीम जो ऑप्शन है वो आपका वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पूछ रहा है भू परिस्थितिकी तत्व में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन दिया सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। दोस्तों, सूर्य जो है परिस्थितिकी तत्व में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक डिपेंड किस पर होते हैं? शाकाहारी पर। और शाकाहारी कौन होते हैं? हमारे पौधे होते हैं। ठीक है, पौधे होते हैं। और पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पूछ रहा है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। आपका ऑप्शन दिया महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। दोस्तों, इसमें आपका कैक्टस जो है वह प्राकृतिक मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, बाकी सब जो है वह सब आपके साउथ और उत्तर वाले श्रेणी में भी पाए जाते हैं क्षेत्र में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पूछ रहा है टाइटन नामक ग्रह, ठीक है, किसका उपग्रह है। आपका ऑप्शन दिया वरुण, बुध, शनि, शुक्र। दोस्तों, टाइटन जो है शनि जो ग्रह है उसका एक उपग्रह है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पूछ रहा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन दिया 1982, 1986, 1992, 1996। तो 1986 में, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पूछ रहा है दो कुबड़ा वाले ऊंट, ठीक है, किस राज्य में पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया राजस्थान, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। दोस्तों, लद्दाख में दो कुबड़ा वाले ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि राजस्थान में एक कुबड़ा वाला ऊंट पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पूछ रहा है भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण क्या है। ऑप्शन आपको दिया हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, या वनों में वृद्धि। तो दोस्तों, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड में जो वृद्धि होती है यह भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण है। ठीक है, चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये आपका क्षेत्र दिया है। आपका ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश, सवाना। ठीक है, आपका ऑप्शन बी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, इसमें जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर पाया जाता है भारत में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा हम लोग का कि निम्न में से मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है किससे। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों, काली मिट्टी जो होती है, ठीक है, वह लावा का जो निकला होता है पिछले समय में, उसका जो मिट्टी होता है वह काली मिट्टी होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। ओके दोस्तों, तो इसका आपका जो ऑप्शन है वह है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल में ही ओजोन मंडल आता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरण जो आती है उसको सोख लेता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को पूछ रहा है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। आपका ऑप्शन है जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो दोस्तों, जल की गुणवत्ता को बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग को पूछ रहा है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। आपका ऑप्शन दिया है भोपाल, उज्जैन, इंदौर, या ग्वालियर। तो दोस्तों,
भोपाल को मध्य प्रदेश में झीलों का शहर कहा जाता है। आगे चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर पूछ रहा है शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। ऑप्शन है सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो दोस्तों छात्रों का विश्वास ही शिक्षक का बहुमूल्य निधि होता है। आगे चलते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर हम लोग पूछ रहा है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से, ठीक है, गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या कहलाता है। आपका ऑप्शन दिया सिद्धांत, कानून, खोज या मूल संकल्पना। तो दोस्तों उसको सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इस परिकल्पना को अगर हम बार बार परीक्षण करते हैं और नहीं गलत पाया जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। आगे चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन लोग करा निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है। आपका ऑप्शन दिया विचार गोष्ठी श्रुतलेख, ठीक है। श्रुतलेख हम दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्या एवं श्रुतलेख। तो दोस्तों विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ठीक है, सबसे उपयुक्त शिक्षा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी और अपना विचार रखने का दिया जाता है मौका छात्रों को। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन लोग करा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मेथेन। तो दोस्तों इसमें हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी जो तीनों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन है ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 हम लोग पूछा ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन दिया है जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो दोस्तों डेसिबल से, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। आगे चलते हैं 18 क्या कह रहा है कि निम्न नदियों में से, ठीक है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपका ऑप्शन दिया ताप्ती, नर्मदा, सुवर्ण रेखा, सिंधु। तो दोस्तों सुवर्ण रेखा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बाकी ताप्ती, नर्मदा और सिंधु ये जो है अरब सागर के खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19 हम लोग पूछ रहा है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ। आपका ऑप्शन दिया लेपिज, यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी, जलप्रपात। तो दोस्तों इसमें यू आकार की घाटी जो है वह हिमानी द्वारा निर्मित होती है, बाकी आपका ये देखिए जल से होता है और ये वी आकार जो है वायु से होता है। आते हैं 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन लोग को बोल रहा है राकेश कक्षा 5 में, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, ठीक, अतः उसे सुधारने हेतु सबसे उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है। ये आपका ऑप्शन दिया है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना चाहिए, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए, उसके अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप एक टीचर रहेंगे और वह राकेश जो है एक विद्यार्थी है, तो आप उसके गुणों को किसी से शिकायत नहीं कर सकते, आप उसको दूर करेंगे। अब उसमें जो जो कमी आ रही है उसको जानेंगे, इसलिए ऑप्शन जो आपका है सी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन कर रहा है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ऑप्शन आपको दिया मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो दोस्तों ग्रीन मफलर जो है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से है संबंधित, ठीक है। आगे चलते हैं 22 की तरफ। 22 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सागर, ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। आपका ऑप्शन दिया लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो दोस्तों भूमध्य सागर जो है यूरोप महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। आगे चलते हैं 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है। ऑप्शन आपका दिया पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है, सबसे लंबी सीमा है भारत के साथ। अब देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपका बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश 3 तरफ से घिरा है भारत से, सबसे लंबी सीमा यही है, ठीक है। और सबसे छोटी सीमा किससे लगती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अफगानिस्तान ऊपर है थोड़ा सा, ये सबसे छोटी सीमा लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कह रहा है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं। आपका ऑप्शन दिया प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। दोस्तों प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, शाकाहारी होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 25 की तरफ।
25 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया है रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं किसको, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को। ठीक है, आगे चलते हैं 26 की तरफ। 26 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। ठीक है, तो आपका इसमें हाइड्रोजन, ठीक है, कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। आगे चलते हैं 27, इसमें दिया है संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार, ठीक है, पांडा कहाँ पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राज़ील। तो दोस्तों जो पांडा होता है वो कहाँ पाया जाता है, आपका चीन में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या पूछ रहा है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो जापान, अमेरिका और भारत में ठंडी में क्रिसमस मनाया जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग का कह रहा है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है। आपका ऑप्शन दिया हाथी, सांप, शेर, गैंडा। तो दोस्तों शेर का यह संरक्षण करता है और यह स्थित कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, आगे चलते हैं 31 की तरफ। 31 क्वेश्चन आपका दे रहा है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन दिया है 305, 275, 206, 175। तो ऑप्शन आपका 206 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग पूछ रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन आपका दिया है न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम, नागासाकी। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका एम्स्टर्डम में है। ठीक है, आगे चलते हैं 33 की तरफ। 33 क्वेश्चन पूछ रहा है एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह ऊंचा ऊष्मीयमान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो दोस्तों इसमें यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन ये सही है। बाकी तीनों जो ABC हैं ऑप्शन आपके एलपीजी के संदर्भ में सत्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 हम लोग पूछ रहा है चरकुला नृत्य कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन आपका दिया मथुरा, आगरा, अयोध्या, वाराणसी। तो दोस्तों मथुरा में चरकुला नृत्य मनाया जाता है। आगे चलते हैं 35 पूछ रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज की रचना कौन किया था। ऑप्शन दिया अरस्तु, चार्ल्स डार्विन, मेडल, रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक बुक लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं 36 बोल रहा है मकर रेखा किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया 23 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 साउथ और 23.5 नॉर्थ। तो दोस्तों देखिए मकर रेखा जो होता है आपका 23.5 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, जबकि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है वो आपका होता है क्या, कर्क रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 37 की तरफ। 37 का कह रहा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। आपका ऑप्शन है जिनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में है। ठीक है, आगे चलते हैं 38 की तरफ। 38 कह रहा है कि राष्ट्रीय सभा ने, संविधान सभा ने राष्ट्रगान का कब अपनाया था। ठीक, ऑप्शन दिया 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1950, 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था संविधान सभा में। ठीक है, आगे चलते हैं 39 करा पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन दिया जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, अजमेर। तो दोस्तों पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर नामक जिला में लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं 40 निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। ऑप्शन दिया आपका अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट सी किरण जो होती है वो सबसे हानिकारक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं 41 क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दिया आपका प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस।
तो दोस्तों इसमें कवक जो है आपका जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कवक में आपका जीव पाया जाता है, बाकी जो प्रोटीन, मृदा या फास्फोरस है, ठीक है, इसमें जीव नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। पूछ रहा है गिर सेल परियोजना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों गिर सेल परियोजना कहाँ है? गुजरात में। आगे चलते हैं 43 की तरफ। 43 पूछ रहा है WWF का विस्तृत रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन ऑप्शन दिया है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। ठीक है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वह है वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक, आगे चलते हैं 44 क्वेश्चन। 44 कह रहा है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन दिया आपका अरावली श्रेणी, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो दोस्तों गंगा नदी जो है वो ग्लेशियर से निकलती है और यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री से, ठीक है, उससे निकलती हैं। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्या कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी, ठीक, मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ऑप्शन दिया ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल बोर्ड, सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, यह आपका क्या करता है, प्रदूषण मापता है। अगला 46 क्वेश्चन चलते हैं। 46 कह रहा है कोटोपैक्सी नामक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिया आपका सिसिली में, हवाई में, एडीज में, रॉकेज में। तो दोस्तों यह आपका स्थित है एडीज में, ठीक है। आगे चलते हैं 47 का तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपका गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नाम से रहता है, ठीक है। यही आगे चल के यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, ठीक है, कहाँ पर, बांग्लादेश में। आगे चलते हम लोग 48 क्या कह रहा है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में, ठीक है, सबसे ऊंची स्तर के उपभोक्ता कौन है। ऑप्शन दिया आपका शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु और मांसाहारी या शाकाहारी। तो दोस्तों जो जीवाणु होते हैं, ठीक है, ये आपके सबसे उच्च स्तर के होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। वायुमंडल के किस परत पर मौसम सैटेलाइट होता है। आपका ऑप्शन दिया समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों आयन मंडल में आपका मौसम सैटेलाइट पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। 50 का कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, ठीक है, कितने स्थायी सदस्य हैं। आपका ऑप्शन दिया 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों 5 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 51 क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित। ऑप्शन आपका दिया पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। तो दोस्तों जो सरिस्का है वह कहाँ पे है, आपका राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 52 कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन दिया एनटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो दोस्तों सूर्य प्रकाश, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 कह रहा है एक मार्ग का संबंध किससे है। गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधनों से, उत्पादन से। तो दोस्तों एक मार्ग जो होता है वो आपका गुणवत्ता से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों गुणवत्ता मतलब कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो एगमार्क अपना सिंबल देता है और ये उससे हमको यह पता चलता है कि यह एक प्रमाणित है कि खाने योग्य है या जिस चीज़ के लिए वस्तु उपयोगी होता है वह उसके उपयोग हेतु है या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 पूछ रहा है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आर्सेनिक से जल प्रदूषण सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलते हैं 55 की तरफ। 55 कह रहा हम लोग का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन आपका दिया 1960, 1965, 1972, 1975। तो दोस्तों 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन आपका किण्वन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं
57 क्या कर रहा है, किस देश के संविधान से, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या है दिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, रूस। ठीक है, तो आपका रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है, जबकि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, अमेरिका से अधिकार और रूस से कर्तव्य। ठीक, आ गया तुम लोग 58 की तरफ। 58 का हम लोग का ध्रुव तारा किस दिशा की पहचान कराता है। आपका ऑप्शन दिया उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो दोस्तों ये उत्तर की पहचान कराता है। आप कहीं भी रहिए, ठीक है, ध्रुव तारा हमेशा आपके उत्तर में दिखेगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग 59 क्वेश्चन क्या करा है, हाथी परियोजना कब शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका दिया 1972, 1992, 1982, 1980। तो दोस्तों 1992 में, ठीक है, हाथी परियोजना शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये आपका झारखंड में किया गया था। ठीक है, वहाँ पर हाथियों के लिए एक योजना शुरू किया गया था। आगे चलते हैं 1960वां क्वेश्चन। ठीक है, 60वां क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन आपका है गंगा, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। तो दोस्तों गंगा जो है वह सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन। 61 क्या पूछ रहा हम लोग का, कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या आश्विन अबरार। तो दोस्तों इसमें रेखा शर्मा, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। ठीक, और यह कब से हैं, तो यह आपके 9 अगस्त 2018 से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पूछ रहा है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है, यानी बुलाई जाती है। ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों आहूत राष्ट्रपति करता है, ठीक है, लेकिन संचालन जो होता है संयुक्त बैठक का वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 63 की तरफ। 63 क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया भाग 9, भाग 6, भाग 3, भाग 4। तो दोस्तों भाग 9 में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। आगे चलते हैं 64 क्या कह रहा है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया आपका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। तो दोस्तों 74 में आपका शहरी स्थानीय स्वशासन है। ठीक है, जबकि 73 में आपका ग्रामीण है। ठीक है, आगे चलते हैं 65 क्या कह रहा है हम लोग का, किस गैस के वर्षा के पानी में घूमने से, घूमने नहीं है ये घुलने रहेगा। ठीक है, घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन आपका दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ये सल्फर डाइऑक्साइड सही है। ठीक है, अगर ये पानी जो गैस होता है पानी वर्षा में घुल जाए तो वहाँ का पानी अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 66 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया। आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या लिया गया है, तो संसदीय जो प्रणाली है वह भी आपका कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, और एकल नागरिकता यह भी आपका कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड या ब्रिटेन। ठीक है, 67 क्वेश्चन का कारण हम लोग का, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। आपका ऑप्शन दिया भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। तो दोस्तों चुनाव से संबंधित कोई भी अधिसूचना होगी, ठीक है, तो वह भारत का निर्वाचन आयोग ही जारी करता है। ठीक, और अगर राज्य का कोई चुनाव रहेगा तो वो राज्य का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 68 कह रहा है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो दोस्तों प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, और इसका टाइम क्या होता है, 11 से 12 बजे होता है। ठीक, और जबकि राज्यसभा में आपका 12 से 1 होता है। ठीक है,
और इसको क्या कहते हैं, शून्यकाल। आते हैं 69 क्वेश्चन पे। 69 हम लोग कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। आपका ऑप्शन दिया प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक है, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका वर्षा जल का जो जमाव और भंडारण होता है वही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। 70 में लोग पूछ रहा है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है, ठीक है। ऑप्शन कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा, बांदीपुर और गिर, ठीक है दोस्तों। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडा संरक्षित होता है, ठीक है। और ये स्थित कहाँ है, तो असम में। 71 में लोग पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। आपका ऑप्शन दिया उत्पादक से अपघटक, अपघटक से उपभोक्ता, ठीक, या बी दिया अपघटक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उत्पादक, सी दिया उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक, उपभोक्ता से उत्पादक और उत्पादक से अपघटक। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, हम लोग उसे बनाते हैं, ठीक, फिर उसे यूज करते हैं, उसके बाद उसको समाप्त कर देते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का ऑप्शन जो है सी सही है, ठीक है। यानी पहले उत्पाद करेंगे, फिर उपभोग करेंगे, ठीक, उसका उसका अपघटन कर देंगे। आगे चलते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ। 72 में पूछ रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो दोस्तों सबसे अधिक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस में, ठीक है। 73 क्वेश्चन। 73 पूछ रहा है किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, ठीक। आपका ऑप्शन दिया कैरोटीनियोड, लाइकोपीन, एंथोसायनिन, क्लोरोफिल, ठीक है दोस्तों। तो दो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, पौधे जो होते हैं हरे होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 74 में लोग कह रहा मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, ठीक, निम्न में से कौन सी हैं। आपका ऑप्शन दिया वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ये आपके मानवीय गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 तरफ। क्या कह रहा है यूफोरबिएसी, ठीक, फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल को उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। आपका ऑप्शन जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री, कॉपर लीफ, सर्पगंधा। तो दोस्तों जेट्रोफा, ठीक है, इससे बायोडीजल बनाई जाती है। और ये किसका फैमिली, क्या नाम है, यूफोरबिएसी, ठीक। ये चीज़, इसमें 2 क्वेश्चन आपका हो गया। आगे आते हैं, क्या कह रहा है जड़ी बूटियों की रानी, ठीक, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, ठीक। इस औषधि पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओसीमोम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, ठीक। आपका ऑप्शन दिया तुलसी और रोजमेरी, अजवाइन के फूल, धनिया। तो दोस्तों तुलसी को, ठीक है, आपका ओसीमोम सेक्टम के नाम से रहता है, जड़ी बूटियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है भारत में, ठीक। और यह एक पवित्र जड़ी बूटी है, ठीक है, और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग कह रहा है पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन दिया पीने योग्य पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का पानी। तो दोस्तों पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा क्वेश्चन वर्ष 1984, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। आपका ऑप्शन दिया मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। वो कब हुई थी, 1984 में, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग 79 की तरफ। ये पूछा हम लोग का विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन दिया है 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 पूछ रहा हम लोग का एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित हैं। आपका ऑप्शन दिया पत्रकार, कृषि वैज्ञानिक, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक। तो दोस्तों यह कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हीं की वजह से हरित क्रांति, ठीक है, भारत में आई थी, इसलिए इनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है भारत में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। पूछ रहा है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ठीक है। आपका ऑप्शन दिया नई दिल्ली, कोयम्बटूर,
ठीक है, अहमदाबाद और देहरादून। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है आपका देहरादून है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। 82 क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन दिया हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 83 क्वेश्चन की तरफ। 83 में लोग क्या कह रहा है कि अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। ठीक, मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी। तो दोस्तों उसको हम लोग मृतक भक्षी बोलते हैं। ठीक है, अवशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं, जो खराब प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कोई अगर चीज़ है, अगर कहीं गीली वस्तु रख देते हैं, ठीक है, तो उस पर फफूंद लग जाता है और कुछ टाइम वो बाद नष्ट हो जाता है। तो उससे कैसे नष्ट होता है, मृतक भक्षी के कारण। ठीक है, आगे तो 84 क्वेश्चन। 84 क्या करा, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका दिया ऑप्शन जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ठीक है, और नाभ की ऊर्जा। तो दोस्तों भूतापी ऊर्जा तप्त भौम जल से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 85 की तरफ। 85 में लोग पूछ रहा है 16 घास स्थल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, हिमाचल या विंध्याचल। तो दोस्तों 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। ये पूछ रहा है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन है नीलापट्टू, कुथनकुलम और कोकरे बेल्लूर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पेलिकन पक्षी जो है ये तीनों स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 में लोग क्या पूछ रहा है, मीन माता रोग कैसे होता है। ठीक, ऑप्शन आपका दिया आर्सेनिक, पारा, कैडमियम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पारा के कारण, ठीक है, मीन माता रोग होता है आदमियों में। आगे चलते हम लोग 88 में लोग पूछ रहा है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है, यानी क्षरण कहाँ पर हुआ है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या भूमध्य रेखा। तो दोस्तों ओजोन परत का सबसे अधिक ह्रास हम लोग का दक्षिण ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हम लोग 89 क्वेश्चन। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। ऑप्शन आपके एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जे कानिया, आर.एस. दास। तो दोस्तों हीरालाल जे कानिया, ठीक है, आपके भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, और महिला कौन थी प्रथम, तो वो थी फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी प्रथम महिला थी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है रेड डाटा बुक निम्न में से किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है नदियों का प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या वायु प्रदूषण। तो दोस्तों रेड डाटा बुक जो होता है हम लोग का विलुप्ति के करीब जो जीव है उससे संबंधित होता है। ठीक है, और अभी तक 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी। दोस्तों आज का 90 क्वेश्चन का आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगला वीडियो हम लोग पॉलिटिक्स पर लेकर आएंगे, जो कि यूपी टेट में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन के बीच आता है और आपके लिए आई होप बहुत ही हेल्पफुल होगा।